नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल मैथमेटिक्स। मैथमेटिकल लॉजिक में आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ द लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। कुछ लोगों के मन में सवाल आते हैं ना कि सर ट्रिग्नोमेट्रिकल लाइफ में क्या यूज़ है, इसका क्या यूज़ है। तो जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा तब आपके भी मन में सवाल होंगे कि ये TTFF लिखवा के करवा क्या नहीं। तो दोस्तों इसमें सही उसका उपयोग यहाँ पर होता है, दैट इज़ ये एप्लीकेशन है जहाँ पर आप एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स, जब भी सर्किट्स बनाए जाते हैं इंजीनियरिंग में, बोलिए आगे जब भी आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो हमने लॉजिक सीखा है बस उसी का उपयोग होता है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप आपकी टेक्स्ट बुक देखिए तो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 से स्टार्ट होता है। 21 से बिल्कुल बेसिक दे के रखा है, उसमें आपको कुछ फिगर्स दे के रखे। अब मुझे बात बताइए, लास्ट ईयर आपने चीज़ की थी, आपको याद होगा इस तरह से आपने सर्किट किया था कि यहाँ पर एक की लगी है, ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी लगी है, ठीक है, और जो है इस तरह से कुछ बल्ब लगा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ बल्ब लगा दिया और इसको यहाँ पर आपने ज्वाइन कर दिया। आपको याद है जब हम की को यहाँ पर लगा देंगे तो क्या होगा, ये बल्ब जो है ये ग्लो करने लगेगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, लेकिन अब यहाँ पर हम की यूज़ नहीं करने वाले, यहाँ हम स्विचेस यूज़ करने वाले। स्विचेस क्या हो गए, स्विच होगा S1 S2, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पर अगर सर्किट आप देखेंगे तो कैसे सर्किट होंगे, इस तरह से सर्किट होंगे, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर बैटरी लगा देना है, ठीक है, और यहाँ पर देखो एक ही होगा ना, सिंगल होगा, यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सा होगा ना, तो यहाँ पर उसको बोलेंगे सेल। और इससे ज़्यादा होगा तो वो क्या होती है, फिर वो बैटरी होती है, ठीक। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक लैंप लगा देंगे, बल्ब लगा देंगे, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर लेंगे। अभी क्या होता है, स्विच मैंने क्या बताया आपको, स्विच बताने के लिए आपको S1 S2 ऐसे यूज़ कर रहा है। हम लोग स्टेटमेंट यूज़ कर रहे थे ना PQR, तो यहाँ पर S1 S2 S3 ऐसा यूज़ करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो है ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। फ्लो कैसा होगा, फ्लो करंट का इस साइड से होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा, ठीक है, साइड से होगा। और जब ये स्विच ऑन होगा, जब स्विच ऑन होगा तभी ये बल्ब ग्लो करेगा, लैंप ग्लो करेगा, अदरवाइज ग्लो करेगा नहीं। और इसको हमारे इसकी भाषा में क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स की भाषा में क्या कहते हैं कि यहाँ पर स्विच इज क्लोज्ड। क्या बोलेंगे, स्विच इज क्लोज्ड। स्विच क्लोज बोलेंगे मतलब कि तब जाके वो ऑन होगा। और स्विच इज ओपन, अगर बोले कि स्विच इज ओपन, इसका क्या मतलब होगा, वो ऑफ होगा। तो इसमें जब भी हम ऑन की बात करें, मतलब यहाँ पर स्विच इज क्लोज बोला है, ऑन और ऑफ, स्विच इज ओपन, तो ये जो कंडीशन दिख रही है ना, इस कंडीशन में ऐसा स्विच दिखेगा, ये ओपन है मतलब ऑफ है, ठीक है। और ऑन जब होगा ना तो आपको ऐसा दिखेगा, इस तरह से आपको डॉट्स लगा देना है, इस तरह से दिखेगा, मतलब ये क्या है, नीचे बढ़ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये कंडीशन आई है ना क्लोज में। जनरली पूरे का पूरा सर्किट आप ऐसे ही बनाने वाले हैं, ठीक है, इसी तरह से बनाने वाले। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप सपोज करेंगे तो आप स्विच इज क्लोज्ड ये ही सपोज करेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्लोज होगा ना तभी सर्किट चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें थोड़ा सा बेसिक हम आगे जाते हैं। मैं थोड़ा सा इसका कुछ पार्ट इरेज करता हूँ, इसको मैंने यहाँ लिखना चाहिए था नीचे, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज स्विच इज क्लोज्ड, ओके, क्लोज मतलब ऑन, ये इस तरह से होगा, ठीक है। और आगे लिखते हैं दैट इज स्विच इज ओपन, ठीक है, मतलब ऑफ है। ऑफ है तो कैसा होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। मैं जरा इसको इरेज कर लूँ और जरा आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँ। कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने सीखी है ना उस पर जाते हैं। क्या सीखा था हमने एक एंड वाला टेबल सीखा था। हमने एंड वाला टेबल क्या सीखा था, हमारा एंड वाला टेबल क्या था कि जहाँ पर हम यहाँ पर ले रहे थे, स्टेटमेंट्स ले रहे थे, भाई P था, Q था, और हमने लिखा था P एंड Q, ठीक है। इसमें हमने क्या किए थे, इसमें हमने चार वैल्यू आई थी, आपको याद होगा, चार वैल्यू आई थी। चार वैल्यू कैसी आई थी समझ लो जरा। हमने यहाँ पर वैल्यूज कैसे लिखी थी, हमने लिखा था T F एंड F, ये लिखा था, है ना।
जब 2 स्टेटमेंट होते हैं तो 4 आउटपुट होते हैं उसके। यहाँ लिखा था हमने टी एफ टी एफ। मुझे बताओ ट्रू कब आता है, मुझे बताओ ट्रू कब आता है। यहाँ ट्रू आता था जब दोनों ट्रू होते थे तो ट्रू आता था ट्रू, फिर यहाँ पर फॉल्स, बिल्कुल यहाँ पर फॉल्स और यहाँ पर भी फॉल्स। अब इस चीज का यहाँ पर क्या यूज है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। मेरे पास एक सर्किट है, मेरे पास एक सर्किट है जहाँ पर कि 2 स्विचेस लगे हैं, यहाँ नीचे बैटरी लगी है, ठीक है, यहाँ पर एक लैंप L लगा है, ठीक है, और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। मेरे स्विचेस कौन से स्विचेस S1 है, S2 है, ठीक है। करंट यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है ये प्लस है, ये माइनस है, करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। और ये क्या हो गया, ये बल्ब कब ग्लो करेगा, कंडीशन समझ लेना। मुझे बताओ बल्ब कब ग्लो करेगा, बल्ब कब ग्लो करेगा, जब दोनों स्विचेस क्या होगी, क्लोज होगी, तभी होगा। मतलब इनको मैं बंद करूंगा, मतलब देखने को तो वो खुला है, उसको जब मैं क्लोज करूंगा, यहाँ पर क्लोज करूंगा, इसीलिए वहां पर क्लोज वर्ड दिया है, ये ओपन है, ये खुला है, क्लोज करूंगा तभी जाके बल्ब चलेगा। मुझे बात बताओ, अगर मैं S1 को क्लोज कर दूं, उसको ओपन रखूं, जलेगा? बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, इसको ओपन कर दूं, जलेगा? बिल्कुल नहीं। मुझे दोनों के दोनों क्या करना होंगे, मुझे दोनों के दोनों क्लोज करना होंगे, तब जाके बल्ब जलेगा। बिल्कुल बराबर। तो बिल्कुल वैसे ही जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे तब जाके ट्रू आएगा। तो ये कंडीशन यहाँ बदल जाती है। क्या होता है यहाँ पर, जब इस तरह से जुड़े होते हैं, ये जब एक लाइन में जुड़े, ध्यान रखो, जब भी स्विचेस जो होते हैं वो ऐसे लाइन में जब जुड़े होते हैं ना, तो ये सीरीज में होते हैं, ठीक है। और जब भी स्विचेस इस तरह से होते हैं ना, एक के नीचे एक, ठीक है, एक के नीचे एक ऐसे दिए हैं, तो ये पैरेलल में होते हैं, ये पैरेलल होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सीरीज में होते हैं। एक लाइन में होंगे S1 S2, ये सीरीज में है, और ये S1 S2 एक के नीचे एक हो, है ना, 2 उसमें लगे हों, तो ये पैरेलल में होता है। तो यहाँ पर सीरीज वाली बात चलती है एंड में, ये सीरीज वाली बात चलती है एंड में। अगर आपको दोनों ट्रू मिलते हैं तब जाके ट्रू होता है, दोनों क्लोज होंगे तब जाके बल्ब चालू होगा। बिल्कुल सेम कंडीशन, बिल्कुल सेम कंडीशन। तो फिर इसका भी क्या ऐसा ही कुछ टेबल बनता है? बिल्कुल बनता है, ऐसा ही टेबल बनता है। हमारी टेक्स्ट बुक अगर आप उठा के देखें तो हमारी टेक्स्ट बुक में इसने बिल्कुल क्लियरली बता के रखा है, यहाँ पर पेज नंबर 22 पर। इसको इनपुट आउटपुट टेबल बोलते हैं। इसका जो बनेगा, हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल बोलते हैं। उसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, इनपुट आउटपुट टेबल या स्विचिंग टेबल भी उसको कहते हैं। तो फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपको टी की जगह 1 लिखना है और एफ की जगह 0 लिखना है। कैसे, देखो, अगर मैं इसका टेबल बना लूं तो कैसा बनेगा टेबल, इसका अगर मैं टेबल बनाऊं, मैं यहीं पर बनाता हूं, ठीक है, इसका टेबल यहीं बना लेता हूं, ठीक है, ये पहला हो गया। यहाँ कर दो P Q और यहाँ कर दो P एंड Q, ठीक है, P एंड Q। ये होगा 1 1 0 0, पहला काम हो गया। फिर 1 0 1 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 0 0। क्या कंडीशन है, जब दोनों स्विच 1 किसको बता रहा है, 1 क्लोज को बताएगा, है ना, 1 जो बता रहा है वो कि भैया है ना, ट्रू के लिए हम 1 लेंगे और फॉल्स के लिए हम 0 लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 कब आएगा हमारे पास आउटपुट में, जब ये दोनों 1 होंगे, है ना। ट्रू कब आएगा, जब दोनों होंगे। बल्ब कब चालू होगा, जब दोनों के दोनों क्लोज हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। तो ऐसा आप इसका स्विचिंग टेबल बनाएंगे तो बड़ा ही सिंपल सा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं, आसानी से इसको कर सकते हैं। समझ लो। एक और चीज, सपोज जब भी सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे, सपोज करते समय आप जैसे लिखते हैं ना, लेट में लिखेंगे P, ओके। P क्या होगा, दैट इज स्विच S1 इज क्लोज्ड। सपोज करते समय ऐसे सपोज करोगे, है ना। क्विक सपोज दूसरा आया हमारे पास में, दूसरा एक स्विच आ गया, तो स्विच S2 इज क्लोज्ड। सपोज आपने यहाँ पर 3 स्विच लिए, तो जो R आप लोगे तो वो क्या होगा, वो स्विच S3 होगा, इज क्लोज। एक और चीज समझ लो, अब यार ये ओपन है, P ओपन है, तो निगेशन ऑफ P क्या होगा, P क्या है, P आपका क्या है, P आपका बता के रखा है कि स्विच क्या है, स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है, स्विच इज क्लोज्ड। तो ये निगेशन क्या हो गया, निगेशन ऑफ P हो जाएगा स्विच इज ओपन, ठीक है, उल्टा निगेशन। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर आपको
बेसिक सा कुछ थ्योरी दिया है जो पूरा पढ़ लो आराम से बैठ के। हमेशा मैं आपको थ्योरी पढ़वाता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट अभी इधर करवा रहा हूँ। यहाँ अगर आप देखें, यहाँ पर आपको पेज नंबर 22 पर ऊपर दे के रखा है, व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड द करंट फ्लोज इन द सर्किट। बिल्कुल बराबर है, हमने अगर इसको क्लोज किया तभी करंट फ्लो होगा। ये क्लोज नहीं है, ये ऐसा खुला है तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और क्या बोलता है वो, आगे बोलता है कि व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड द करंट फ्लोज इन द सर्किट हैज द लैम्प ग्लोज। व्हेन द स्विच इज ओपन मींस ऑफ, द करंट विल नॉट फ्लो एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो। तो यहां पर हमको नीचे देके रखा है कि एस जो पी जो है स्विच S1, और जो निगेशन है, निगेशन में आप जो स्विच होगा आपका, जो स्विच S1 होगा उसको कैसे इंडिकेट करोगे कि यहाँ पर P जो है वो S1 को बता रहा है, और निगेशन P जो है आपका, जो निगेशन P जो है वो S1 डैश को बता रहा है। ये ध्यान रखना, ठीक है। समझने के लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम ऐसे, तो जब भी सर्किट में आपको डैश दिख जाए, किसी भी स्विच के ऊपर डैश दिख जाए, तो समझ लेना कि वो उसका निगेशन है, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीजें और कर रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ पर सर्किट बताया है इसका, मैंने आपको बताया है दैट इज पैरेलल का, सीरीज का, सॉरी। मैं अब आपको पैरेलल का भी बताता हूँ। मैं दोनों का अब एक ही जगह पर बता रहा हूँ, आप दोनों का थोड़ा फिर से देख लीजिए। थोड़ा टाइम भले लगे हमारा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने पहला सर्किट बनाया, ठीक है। ये पहला सर्किट हमने बनाया, यहाँ मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है। यहाँ मैंने बल्ब लगा दिया और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इसके नाम दे दो, ये हो गया S1, ये हो गया S2, ठीक है। करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर। करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है? करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये जो है ये क्या बता रहा है, ये सीरीज वाला है, ये सीरीज वाला। पैरेलल वाला कैसा होगा? पैरेलल वाला ऐसा होगा, दैट इज ये हो गया पैरेलल वाला, ठीक है। पैरेलल वाला हो गया, और इसको लगा दो ऐसे, ठीक है। ये L बना दो लैंप यहाँ पर, इसको नीचे ले आओ। अब मुझे दोनों की कंडीशन में आपको समझा देता हूँ। चलो दोनों की कंडीशन देख लो, S1 S2, ठीक है। करंट क्या फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में बातें क्या है। जब भी ये सीरीज में आता है ना, तो ये P एंड Q वाला जो हमारा टेबल बनता था बिल्कुल वैसा काम करेगा। और जब भी ये इसमें आएगा ना पैरेलल में, तो यहाँ पर P और Q का जो हमारा टेबल बनता था ये उसको बताएगा। तो कैसे करेंगे, दोनों के टेबल में बना देता हूँ फिर से, ठीक है। दोनों के टेबल बना देता हूँ, यहाँ पर भी बना देता हूँ, ठीक है। चलो जी, ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये हो गया P एंड Q, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ होगा 1 1 0 0 1 0 1 0, ये हो जाएगा 1 0 0 0, ठीक है। जानबूझ के मैं डबल लिख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। P Q और P और Q, P और Q में अगेन 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0, ठीक है। और ये क्या होगा? ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा। मतलब एक भी ट्रू आता है तो ट्रू हो जाता है। अब देखो जरा इसको, ये ऐसा क्यों बना, उसका थोड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए। जब दोनों स्विच क्लोज हो गए तभी ये बल्ब ग्लो होगा, तभी ये लैम्प ग्लो होगा, ठीक है। तो इसके लिए दोनों 1 चाहिए तब होगा। यहाँ पर सपोज ये क्लोज है और ये ओपन है, भाई करंट अगर ऊपर वाला क्लोज है नीचे वाला ओपन है, क्या होगा? ऊपर वाले से करंट फ्लो हो जाएगा, ये फ्लो हो जाएगा, बल्ब चालू हो जाएगा। अगर ऊपर वाला ओपन पड़ा, नीचे वाला क्लोज कर दिया, तो करंट इधर से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। करंट दोनों में से कोई भी एक फ्लो होगा ना, तो करंट फ्लो हो जाएगा यहाँ तक, बल्ब तक। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? डिस्कनेक्ट हो रहेगा ना। तो इसके लिए तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस तरह से लगते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसानी से, सिंपल सा है, समझ लो, है ना। ये स्विचिंग टेबल है, या इनपुट आउटपुट टेबल भी इसको बोलते हैं। बढ़िया, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज। आइए दोस्तों, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज जो हमारी 1.5 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? उसका फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ये जो सर्किट है इसको सिंबॉलिक फॉर्म में बताना है, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक, एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। क्या करना है हमको? हमको इनपुट आउटपुट टेबल भी बनाना है और हमको इसका सिंबॉलिक फॉर्म भी लिखना है। देखिए, मैंने समझाने के लिए आपको आपकी नज़र के सामने रहेगी, जब सीरीज में हो तो हम एंड में लिखते हैं, और
जब पैरेलल हो तो हम और में लिखते हैं, मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख के रखा है। इसको हमको सिंबॉलिक फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखिए लेट जो P है, P इज स्विच S1 को बताता है, S1 इज क्लोज्ड। ठीक है, ये जो है ये स्विच S1 क्लोज बता रहा है, P Q क्या लेंगे हम, यहाँ पर दूसरा स्विच है दैट इज स्विच S2 इज क्लोज्ड, और तीसरा स्विच S3 दैट इज, इसको एक काम करते हैं, हमको 3 स्विच है तो इसको R ले लेंगे। ठीक है, इसको R ले लेंगे और स्विच S3 इज क्लोज्ड, ये आपने सपोज कर लिया। इसका हमको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। सबसे पहले ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, S1 S2, ये दोनों सीरीज में, और ये वाला और ये पूरे वाले ये पैरेलल है। तो पहला वाला क्या है हमारा, पहला वाला ये लिखिए सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक। क्या होगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक, सबसे पहले S1 ये और ये पूरा, पहले ये पूरे की बात करो, ये पूरे कैसे है, ये सीरीज में, ये P है, ये Q है, ये R, Q और R क्या है, सीरीज में, सीरीज में होते तो हम क्या लिखते हैं, एंड लिखते हैं। तो Q और R का क्या लिख देंगे, Q R को हम एंड में लिख देंगे, पहला काम हो गया। ये दोनों पैरेलल है, ये और ये एक के नीचे एक है, पैरेलल होंगे तो और में होता है, तो यहाँ P आ जाएगा और हो जाएगा। तो भैया ये आपका इसका सिंबॉलिक फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये आपका सिंबॉलिक फॉर्मेट हो गया। अब क्या बोलता है, इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है, तो इनपुट आउटपुट टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इनपुट आउटपुट टेबल बना लेते हैं, P के लिए बना लेते हैं, Q के लिए बना लेते हैं, R के लिए बना लेते हैं, Q एंड R के लिए बना लेते हैं, और P एंड Q एंड R के लिए बना लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं आखिरी वाले को। ठीक है, P एंड Q एंड R के लिए बना लेते हैं। यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर लो। चलो P Q R, Q एंड R, और आखिरी में आएगा P और Q एंड R। ठीक है, इसको ऐसा कैसा ले लिया, क्या करेंगे, 3 आउटपुट है, 3 स्विचेस है, 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो हमने बोला था 2 पावर n चलता है, आउटपुट कितने लिखेंगे, 2 पावर n, 2 होते थे तो हम TT FF लिखते थे, यहाँ 3 है तो हम क्या करेंगे, 4 बार T लिखेंगे, 4 बार F लिखेंगे। तो T लिखेंगे जी नहीं, हम 1 लिखेंगे, तो लिखो यहाँ पर, यहाँ लिखो दैट इज 1 1 1 1 0 0 0 0। ये आपका यहाँ पर टेबल तैयार हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, फिर 2 बार आएगा 1, ठीक है, 1 1 0 0 1 1 0 0, फिर क्या आएगा 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, Q एंड R इन दोनों में एंड लगाना, एंड मतलब एक भी 1 होगा तो 1 आएगा, दोनों 1 है, एक भी 1 होगा, सॉरी एक भी 0 होगा तो 0 आएगा। 1 के लिए दोनों 1 चाहिए एंड में, क्योंकि एंड है, दोनों T होते तो ही T होता है, T F होगा तो F होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर इसको 1 कर दो, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, दोनों 0 0 आ जाएगा, दोनों 1 है, 1 आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। ये काम हो गया। अब आपको इसके साथ में मतलब किसको इसको लेना है, आपको इसको लेना और इसको लेना, इनका आपको और में बनाना है। और में क्या होता है, एक भी 1 होता है तो 1 होगा, है ना, एक भी 1 होगा तो देखो दोनों में से ये 1 है, दोनों 1 है तो 1 हो गया, ये वाला 1 है तो 1 हो गया, ये वाला 1 है तो 1 हो गया, ये वाला 1 है तो 1 हो गया, इन दोनों में ये 1 है तो 1 हो गया, यहाँ पर 1 नहीं है तो 0 हो गया, यहाँ पर 1 नहीं है 0 हो गया, यहाँ 1 नहीं है 0 हो गया। ठीक है, मतलब क्या होगा, इन सारी कंडीशंस में वो ऑन होगा, इस कंडीशंस में वो ऑफ होगा। ठीक, इस तरह से इसको बनाना है। आई होप आपको ये क्लियरली समझा होगा, कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको जमेगा नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा S1 और S2 दो ही स्विचेस है। अब यहाँ S1 डैश है, यहाँ S2 डैश है, तो सपोज करते समय हम P और Q ही सपोज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में 3 स्विच थे, S1 S2 S3, यहाँ पर 2 ही स्विच है, तो एक सिंपल काम हो गया। यहाँ लिखो लेट, सबसे पहला वाला P दैट इज
स्विच S1 इज क्लोज्ड और Q स्विच S2 इज क्लोज्ड। ठीक है, अब यहाँ पर निगेशन क्या हो जाएगा, ये निगेशन है, S1 डैश किसको बता रहा है, निगेशन को बता रहा है। तो पहली बात, दो जो है ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का और में, मतलब ये दोनों में एंड है, ये दोनों में एंड है, और ये ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या है, और है। ठीक है ना, ये सीरीज में है, एक लाइन में है तो एंड है, ये भी एंड में है, ये भी एंड में, और ये दोनों काय में है, ये और में। पहला वाला यहां लिखो, द गिवन सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड, और द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट, ऐसा लिखिए, the symbolic form of given circuit is, symbolic form क्या होगा, ये होगा जी, दैट इज पहला वाला S1 डैश है मतलब निगेशन P, S2 मतलब Q, तो एंड Q। ठीक है, ब्रैकेट लग गया। नीचे वाला क्या है, S1 मतलब अगेन P, S2 एंड में है, दोनों सीरीज में है तो एंड, निगेशन Q, और दोनों पैरेलल है तो और। ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया जी। ठीक है, ऐसे इसको करना है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे आदत पड़ गई ना उधर स्क्रीन पे करने की, तो अभी बड़े दिन हो गए मैंने इधर यूज नहीं किया है। जी, चलो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब क्या करना है, इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। सिंपल सा है, P और Q, तो ज्यादा आउटपुट नहीं है, 4 ही होंगे क्योंकि 2 स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। ओके, P Q, निगेशन P, निगेशन Q, इसके लिए बनेगा एक इसके लिए बनेगा, और एक आखिरी में बनेगा इसके लिए। ठीक है, चलो नाम लिख दो, सारे कर लो। ये P हो गया, Q हो गया, निगेशन P ले लो, निगेशन Q ले लो। पहला वाला क्या है, निगेशन P एंड Q, निगेशन P एंड Q, P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q। ठीक है, और आखिरी वाला निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q। ठीक है, चलो लगा दो। क्या क्या करना है, 2 स्टेटमेंट है, आउटपुट क्या आएंगे, 4 आएंगे, 1 1 0 0 1 0 1 0। निगेशन ऑफ P, इसका निगेशन तो 1 है तो 1 का निगेशन 0, 1 का निगेशन 0, 0 का 1, 0 का 1। ठीक है, Q का ले लो, Q का निगेशन 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। चलो अब क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे, इन दोनों का एंड लेंगे। इन दोनों में से एक भी 0 होगा तो 0 हो जाएगा। ये 0 है, लिख दो 0, ये 0 है, लिख दो 0, दोनों 1 है तो आएगा 1, ये 0 है, 0। ठीक है, अब चलिए अब अगला करते हैं, ये वाला P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q ये है, एक भी 0 आएगा तो 0 होगा तो 0 हो गया, दोनों 1 आना चाहिए, दोनों 1 है, 1 आ गया, दोनों 1 आना चाहिए, दोनों 0, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का हमको और लेना, तो दोनों 0 है, 0 आएगा, एक 1 है, 1 आएगा, एक 1 है, 1 आएगा, एक दोनों 0 है, 0 आएगा। तो इस तरह से हमको इसको करना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला करते हैं। अगला क्या देके रखा है, अगला हमें थर्ड वाला जो है इस तरह से हमको एक सर्किट देके रखा है, थोड़ा बहुत सारे स्विचेस दिख रहा है, तो चिंता वाली बात नहीं है, समझ लो बात को। हमको पहले ऊपर वाली लाइन को बना लेना, बाद में हम नीचे वाली लाइन को ले लेंगे। ऊपर वाली लाइन को देखें तो क्या है, S1 है ना, फिर S2 डैश है, S3 है, नीचे S2 डैश है, S3 डैश है, तो हमें 3 स्विचेस हैं यहाँ पर, S1 S2 S3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे कि लेट P जो है वो स्विच S1 इज क्लोज्ड को बताएगा। ठीक है, Q जो है वो क्या बताएगा, स्विच S2 क्लोज को बताएगा, और R जो है वो बताएगा स्विच S3 को क्लोज। ठीक है, अब हम एक काम कर लेते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं। यहाँ लिखिए, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म देख लो भाई। पहले P है तो P को P लिखो, ये सीरीज में आ गया,
तो एंड लिखो ब्रैकेट में, S1 डैश है, S2 डैश, S2 क्या है, Q है, और S2 डैश क्या होगा, निगेशन ऑफ Q होगा। ओके, और ये इसके पैरेलल में है तो यहाँ और लगाओ, S3 है, S3 मतलब R लगाओ, हो गया। और ये पूरे के पैरेलल में ये नीचे वाला है, अगेन ये लगा दो ब्रैकेट यहाँ पर और यहाँ लगा दो और, ठीक है। S2 डैश मतलब क्या हो गया, S2 डैश मतलब निगेशन ऑफ Q हो गया, S3 डैश मतलब निगेशन ऑफ R हो गया, दोनों लाइन में है तो लग गया भैया एंड। मुझे बता दो क्या चीज़ है इसमें कि जो डिफिकल्ट आपको लगेगी, कुछ भी नहीं है, बहुत 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 सिंपल है, ठीक है। आइए दोस्तों, इसका हम स्विचिंग इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हैं, स्विचिंग टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पर तीन हमारे स्टेटमेंट्स हैं, तो क्या होगा, 4 बार 1 होगा, 4 बार 0 होगा, ठीक है। फिर 2 बार 1 होगा, 2 बार 0 होगा, फिर 2 बार 1 होगा, 2 बार 0 होगा, 1 0 1 0 1 0 1 0। निगेशन ऑफ Q 1 1 0 0 है तो कैसा होगा, 0 0 1 1 0 0 1 1। बहुत सिंपल है। निगेशन ऑफ R है तो 1 0 1 0 तो इसको कर दो 0 1 0 1 0 1 0 1। निगेशन ऑफ Q और R, निगेशन ऑफ Q और R इन दोनों में एक भी अगर 1 आता है तो 1 लिख देना भाई, ये 1 आ गया 1 लिख दो, 0 आ गया 0 लिख दो, यहाँ दोनों 1 आ गए 1 लिख दो, एक 1 आ गया 1 लिख दो, एक 1 आ गया 1 लिख दो, दोनों 0 है 0 लिख दो, एक दोनों 1 है और ये 1 आ गया, ठीक। थोड़ा नीचे की लाइन मेरी है ना, लहरें बन गई है, समझ लेना उसको चलो, अब इन दोनों को, इसको और इसको, इसका एंड लेना इन दोनों का, इन दोनों में 1 है तो 1 ले लो, इसमें 0 है एक तो 0 ले लो, दोनों 1 आना चाहिए, दोनों 1 चाहिए, दोनों 1 है, दोनों 1 है, जहाँ दोनों 1 होंगे वहीं पर 1 आएगा, 0 0 0 0, चारों 0 लगा दो, 0 0 0 एंड 0, ठीक है। आगे आते हैं, अब क्या करना है, निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन R, दोनों 0 है तो 0 आ जाएगा, दोनों 1 चाहिए हमको, 0 0, ये सिर्फ ये वाला 1 आएगा भैया, सिर्फ ये वाला आएगा, बाकी के 0 लगा दो, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, किसको ले रहे हैं हम ले रहे हैं निगेशन ऑफ Q, इन दोनों को ले रहे हैं, तो 0 0 0 ये 1, 0 0 0 1, ओके, 0 0 0 1। अब क्या करना हमको, इन दोनों के बीच में कौन सा है, और लगाना, इन दोनों के बीच में और लगाना। एक काम करता हूँ, इसको नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लिख दो 7 और 8, ठीक है। ये 7 और 8 के लिए ये वाला बीच में और है ना, इन दोनों में 1 है तो 1, इन दोनों में 0 है 0, एक भी 1 होगा तो 1 आ जाएगा, तो ये देखो एक 1 है, दोनों 1 है, दोनों 0 है, दोनों 0 दोनों 0 1 है, तो 0 0 1, तो आंसर क्या आ गया 1, आंसर हो गया 10 11 0 0। ऐसे ही करना है, ठीक है जी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों, इसमें 4th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ एक पैरेलल में देके रखा है, फिर ये पैरेलल में देके रखा है, और ये और ये तीनों सीरीज में है। देखा जाए तो स्विच S1 S2 S3 है, 3 स्विचेस है, तो यहाँ पर हम ऐसे सपोज करेंगे, लेट P क्या होगा, वो होगा स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q क्या होगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड, और R क्या होगा, स्विच S3 इज क्लोज्ड। हमको इसका एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। तो यहां लिखिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म, S1 S2 आपके पैरेलल है तो हो जाएगा ये P और Q, ब्रैकेट लगा दो। S2 इसके साथ में सीरीज में है तो एंड Q, और ये दोनों भी सीरीज में है, एंड में देखो ये सीरीज में है, लेकिन S3 हो गया R, और में किसके साथ है, S1 डैश है, तो और S1 डैश मतलब निगेशन P, ठीक है। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब हमको ये बनाना भैया, बड़ा सा बनेगा ही, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं टेबल बना लेता हूँ, P Q R, निगेशन ऑफ P लगने वाला है, P एंड Q लगने वाला है, सॉरी P और Q लगने वाला है, ठीक है। P और Q लगने वाला है, इसको निकालो पहले, R और P निकाल लो, R और निगेशन P निकाल लो,
अब इन दोनों को निकाल लो, P और Q को। P और Q निकाल चुके हैं। P और Q और P और Q एंड Q निकाल लो, ठीक है। और अब इन दोनों का एंड निकाल लो, मतलब ये लिख लो यहाँ पर P और Q एंड R और निगेशन P, ठीक है। जरा ध्यान से करो, एक भी गलती हो गई काम बिगड़ जाए, है ना, संभाल के करो। 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो 4 बार 1, 4 बार 0, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसमें 1 1 0 0 1 1 0 0 क्या होगा 1 0 1 0 1 0 1 0। निगेशन ऑफ P 4 बार 1 है, 4 बार 0, तो 4 बार 0 लगा दो और 4 बार 1 लगा दो, हो गया। अब P और Q इन दोनों में, और में क्या होता है, एक भी 1 आएगा तो 1 आएगा, 1 1 1 1 1 1, नीचे के 2 0 आएंगे, है ना। 6 बार 1 कर दो, 1 2 3 4 5 6 और 0 लगा दो। अब R और निगेशन P इन दोनों के बीच में और है ना, R और निगेशन P इन दोनों के बीच में और है, तो देखो एक भी 1 आएगा तो 1 आएगा, 1 है, एक नहीं है 0, 1 है एक, ओके, नहीं है 0, यहाँ पर 1 है 1 है, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। एक बार फिर से चेक कर लो, ये 1 0 1 0 1 1 1 1 और 1, ऐसा क्यों लिया भाई, और है, और में एक भी 1 आएगा तो 1 आ जाएगा। एक्सक्यूज मी। अब आपको इसको और इसको, इसको और Q को एंड में लेना है, इन दोनों। अब एंड में तो एक भी अगर 1 आ जाएगा, एक भी 0 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये दोनों 1 है, 1 आएगा, दोनों 1 है, 1 आएगा। एक 0 आ गया तो लगा दो 0, एक 0 आ गया लगा दो 0, दोनों 1 है 1, दोनों 1 है 1 0 0 0 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी इन दोनों का एंड लेना है, इन दोनों का एंड लेना है। एंड में क्या होता है, एक भी 0 आएगा तो 0 हो जाएगा। पहला वाला दोनों 1 है, दोनों 1 है। दूसरा वाला 0 आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, एक भी 0 है तो 0 आएगा ना, एंड है। फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 0 0, ऐसे है भैया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगर इसका आंसर आप चेक करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, तो बुक में आपका आंसर ये रॉन्ग दिया, ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। इसको ध्यान रखो, नहीं तो अदरवाइज आप बोलोगे कि सर आपने रॉन्ग किया है। कमेंट करने वाले ज्यादा दम नहीं खाते हैं, ठीक है। इसको यही करेक्ट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत सारे दिख रहे हैं अब तो, कोई डरने वाली बात नहीं। यहाँ देखिए रखा है S1 S1 डैश S2 डैश S1 S2, मतलब स्विच कितने हैं, 2 ही स्विच है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो लेट, ठीक है, P क्या होगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड, ठीक है। हालांकि बुक में ऐसा दिया हमको कि स्विच S1 ऐसा लिखा तो भी चलेगा, लेकिन क्लोज लिख दो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। Q ले लो, स्विच S2 इज क्लोज्ड। अब हमको इस एक्सप्रेशन को लिख लेना है, क्या होगा ये एक्सप्रेशन, या सिंबॉलिक इसका फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में यही लिख लेता हूं। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, S1 और ये पूरा और में है, मतलब P और ये पूरा, ये क्या है, ये दोनों सीरीज में, लेकिन S1 डैश S2 डैश है। S1 डैश मतलब निगेशन P निगेशन Q, ठीक है, निगेशन P एंड निगेशन Q, ऐसा होगा, ठीक है। सीरीज में है ना, तो एंड लगा दिया, डैश है तो निगेशन लगा दिया, और ये दोनों टाइम है, पैरेलल है, लेकिन ये पूरा का पूरा इसके साथ में, इसके साथ में पैरेलल है, तो भैया इसको ब्रैकेट लगा दो, और ये पैरेलल है इसके साथ में तो और लगा दो। ये दोनों क्या है, S1 S2 मतलब PQ, ये सीरीज में, तो PQ क्या हो गया, P एंड Q क्या हो गया, ये P एंड Q हो गया, ठीक है। अब इस फॉर्मेट को हमको लाना है, ठीक है, तो सिंपल सा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक काम होना सिंपल हो रहा है, 2 ही स्टेटमेंट है तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। क्या हो रहा है, निगेशन P निगेशन Q ले लो, निगेशन P ले लो, निगेशन Q भी ले लो, ठीक है।
फिर क्या ले लो, इन दोनों का एंड ले लो, निगेशन पी निगेशन क्यू का, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू ले लो, यहां पर पी एंड क्यू भी ले लो, ठीक है। अब इसको पूरे को ले लो, दैट इज पी और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, और आखिरी में क्या आएगा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का और ले लेना, मतलब नंबर डाल देता हूं मैं, इसको नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या आ रहा है, पहले 7 आ रहा है तो 7 और 6, ठीक है। ऐसे होगा। चलो एक्सक्यूज मी, 2 स्टेटमेंट है, आउटपुट 4 होंगे, सिंपल सा है, ठीक है। 1 1 0 0 1 0 1 0, निगेशन पी 2 बार 1 है, 2 बार 0 2 बार 1, निगेशन क्यू 0 1 0 1। अब इन दोनों का एंड है, एक्सक्यूज मी, इन दोनों का एंड है बेटा, तो एक भी 0 आएगा तो 0 आ जाएगा, दोनों 0 है, एक 0 है, एक 0 है, दोनों 1 है, ठीक है। पी एंड क्यू, अब इसमें दोनों 1 चाहिए, दोनों 1 है, 0 0 0 लिख दो यहाँ, 0 0 0। अब क्या आ गया, P और ये वाला, इन दोनों के बीच में और है, मतलब यहां पर एक भी 1 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 है इधर, यहां 1 है ये, ठीक है। यहां आ गया, दोनों 0 है, 0, यहां 1 है तो 1, फिर से चेक कर लो, 1 इधर 1 है तो 1 आ गया, यहां 1 है तो 1 आ गया, दोनों 0 0 आ गया, यहां 1 है तो 1 आ गया। अब इन दोनों का और लेना, इन दोनों का और में क्या होगा, एक भी 1 होगा तो 1 आ जाएगा, देखो 1 1 0 1 लिख दो, 1 1 0 1। ये आपका यहाँ पर स्विचिंग टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल बन गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया जी, ठीक है। मैं बोर्ड पर इसीलिए करवा रहा हूँ कि ये सब बताते आएगा, स्क्रीन के ऊपर बताने में बड़ा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, धन्यवाद।